मेरे साथ हेडक्वार्टर एमएलए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आज मेरा मकसद इनसे बात करने का ये है क्योंकि बडहाल के जितने भी वहां के लोग हैं उनको इस वक्त जो है राजौरी लाया गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनका ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि मैं चाहता था कि एमएलए राजौरी जो है मेन हेडक्वार्टर वो भी इसमें ध्यान दे कि आखिरकार उनको किस तरीके का फूड मिल रहा है, उनका रहने का क्या पाबंद है। सर क्या कहेंगे आप टच में हैं इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के, आपने हमें बताया, क्या कहेंगे, क्या आपके आगे स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि लोग इस वक्त बडहाल में लाए गए हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। देखिए, सबसे पहले ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। इसमें काफ़ी दिनों से ये रिसर्च वगैरह चल रही है और मैं कंटिन्यूली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में था, वहाँ के मकामी जो एमएलए हैं उनके साथ भी टच में था। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि वो लोग, उनको शिफ्ट किया गया है राजौरी में हेडक्वार्टर में, और बीइंग एमएलए ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कंटिन्यूली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हूँ। उनको यहाँ नर्सिंग कॉलेज जो है हमारा राजौरी में, वहाँ फैमिलीज़ को शिफ्ट किया गया। 60 फैमिलीज़ यहाँ है और 100 को और शिफ्ट किया जा रहा है। मैं कंटिन्यूली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हूँ और क्या क्या वहाँ उनको, क्योंकि ये एक अभी तक ये पता नहीं चला, क्योंकि जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो रही और डे बाय डे केसेस आ रहे हैं। तो मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेल्थ हमारी टीम्स हैं, उनके साथ भी मैं फुल्ली कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और यहाँ भी मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हूं कि ताकि वो, क्योंकि वहाँ से उनको, उनकी जानें बचाने के लिए उनको वहाँ से क्वारंटाइन किया गया, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया ताकि एक चेन को ब्रेक किया जाए। तो अब बीइंग एमएलए ऑफ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि फोर फ्रंट पर आकर, और इंशाल्लाह मैं उस पर फोर फ्रंट पे हूँ और मैं इन इश्यूज़ को टेकअप भी कर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा टच में हूँ कि किस तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके खाने के लिए, उनको कि किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, उनकी जो वहाँ से, क्योंकि उनको शिफ्ट किया गया और वहाँ के कंसर्न जो एमएलए हैं उनके साथ भी मैं पूरा टच में हूँ। हम पूरा, सर आज उनकी तरफ से ना थोड़ी निराशा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि भाई मैं मतलब कि अपने आप को अकेला फील कर रहा हूँ। तो क्या आपका रहेगा एज ए एमएलए, आपका क्या रहेगा उनके साथ, क्योंकि वो काफी देर से 45 दिनों से लगातार उन लोगों के टच में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वहां की थी, लेकिन अब बडहाल के लोग ही यहाँ आ चुके हैं, अब आपकी भी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आपकी तरफ से प्रयास रहने वाले हैं? देखिए, मैंने उनका वीडियो देखा और मैं खुद भी, मुझे दुख हुआ, क्योंकि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए प्रमोद जी। इस पे हमें सियासत नहीं करनी है। आज लाशों पे सियासत हम करें, आज दुख की घड़ी है। आज हमारे लोग यहाँ से हमने 17 जानें गंवाई हैं, बच्चियों की चीखें, और फिर वहाँ एक जो जिस तरीके का माहौल, एक आज भी देखा आपने, मैंने प्रोटेस्ट देखा कि वहाँ ट्वीट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। आज हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना है। आज हमें सियासत करने का समय ही नहीं है, सियासत करने का कोई समय हमारा नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उनको कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी जानें कैसे बचा सकते हैं, इस वबा से हम कैसे, इस मुश्किल वक्त से हम कैसे निकल सकते हैं, चाहे मॉरली, चाहे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए एमएलए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलजुल कर जो इस मुश्किल समय में है उन गरीब लोगों के साथ। पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा अगर इस तरीके की जो चेन है उसको ब्रेकआउट करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर ये कोई ऐसी बीमारी हुई उससे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करूं तो अगर जावेद साहब जो है वो काफी रात को रोए भी, मैंने देखा वो एक वीडियो उनका। सर अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो जीएमसी राजौरी की है उनके साथ प्रॉपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन में कुछ पेशेंट्स भी रखे गए हैं। आज भी एक बेटी लाएगी, कल वाली एक बच्ची जो है वहीं पे मौजूद है। देखिए, मैं कंटिन्यूली टच में हूँ, जावेद साहब के टच में भी हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के टच में भी हूँ। आज मसला सियासत का नहीं है। तभी आपने देखा कि कोई भी बयान मेरा ऐसा बयान नहीं आया। मैं जम्मू में था जब, तो वहाँ मुझे, जब मैंने मीडिया से इंटरेक्ट किया, आज मैं एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि यहाँ एयर एम्बुलेंस, आज हमारे एयर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से, देखिए जब यहाँ पेशेंट आए, यहाँ जीएमसी जम्मू में भी कुछ पेशेंट गए, हमारे पेशेंट्स को हम बचा नहीं पाए, तो हमें हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स, तो क्यों ना वहाँ शिफ्ट किया जाए
और हमारे पास एयर एम्बुलेंस, हमारे एमएलए साहब भी रिक्वेस्ट करते रहे, वहाँ एयर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मेरी सरकार से, मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और पर्टिकुलरली क्योंकि यूटी है तो होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि लोगों की जिंदगियों का मसला है, इस वक्त सियासत से ऊपर उठ जाइए। इलेक्शन में हम सियासत कर देखेंगे, आप एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए ताकि यहां से हम डायरेक्ट पेशेंट को शिफ्ट करें चंडीगढ़, ताकि उनका इलाज हो सके और हमें पता चल सके, क्योंकि डे बाय डे ये चीज़ बढ़ रही है। ये एक कंसर्न है, ये हमें एक मेडिकल इमरजेंसी के समय है, मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा। और पहले हम कहते थे एक परिवार, अब तो 5 किलोमीटर का उनके जो 5 किलोमीटर दूर से भी एक पेशेंट आ गया, आज भी शाम को एक और पेशेंट आ गया। तो कुछ वहाँ भी वार्ड बनी है जीएमसी में, वहाँ भी कुछ पेशेंट्स रखे हैं, कुछ लोगों को उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने बडाल के लोगों को, कि हम उनके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और जितने लोग वहाँ से शिफ्ट यहाँ करेंगे हम उनकी पूरा ध्यान रखेंगे, उनको किसी भी कीमत कमी, किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे, उनकी हर फैसिलिटी पूरी करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सब मिलकर, मैं सबसे अपील करूंगा कि हमें सियासत से ऊपर उठकर इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी में हमें इकट्ठे रहना है, और इस मुश्किल घड़ी से हमें लोगों को बाहर निकालना। इफ्तिखार साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, कुछ पेशेंट्स को जो शिफ्ट किया जा रहा है वो ड्यू टू एमआरआई शिफ्ट किया जा रहा है, क्या रहेगा आने वाले दिनों में? एमआरआई बहुत जरूरी है। देखिए, राजौरी पुंछ के लोग, गरीब लोग, उसके लिए जम्मू रेफर करना, क्योंकि वो डायग्नोज का एक तरीका है। सीटी स्कैन में मुझे लगता है इतना अर्लियर डायग्नोज नहीं होता है जितना जल्दी एमआरआई में अर्लियर डायग्नोज होगा। सर, क्या रहेगा आपका प्रयास एमआरआई के लिए भी, क्योंकि काफी सारे लोग सुन रहे हैं, मैं अभी लाइव चल रहा हूं, क्या कहेंगे आप एमआरआई के लिए? देखिए, मुझे किसी मीडिया वाले ने पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तो मैंने कहा था कि इस मेडिकल कॉलेज को एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाना, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है, और ये जितनी भी एक आप एमआरआई की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कैथ लैब हो जी, मतलब ये इन सारी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, और इस इंस्टीट्यूशन को एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनाने का काम मेरी जिम्मेदारी है। और बीइंग हेडक्वार्टर एमएलए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पे काम हो रहा है, क्योंकि ये हमारी इमरजेंसी आ गई जी, क्योंकि ये इसके लिए, क्योंकि मुझे अभी 3 महीने मतलब हुए हैं और चौथा महीना चल रहा है, 104-5 दिन हुए मुझे एमएलए बने। तो जो इम्प्रूव कर सकते थे हम, वो हमने किया। लेकिन ये चीज़ है, क्योंकि अभी हमारे पास अगर एमआरआई की यहाँ फैसिलिटी होती तो आज हमें एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, आज हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ उनका ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पे काम होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितनी भी मेडिकल कॉलेज जम्मू में फैसिलिटी है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे टेन्योर में यहां भी वो फैसिलिटी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी, और इनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहना है कि मैं बडाल के लोगों के साथ हूं, किसी को भी जरूरत है वो हमारे साथ बात करें, क्योंकि ये इस वक्त खुद हेडक्वार्टर में है। बडाल के सभी लोगों को यहाँ पे लाया गया है क्योंकि उनको स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। वहीं बडाल की बात करें तो बडाल में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा कि सभी लोगों को दुआ करने की जरूरत है कि ये जो चीज आई हुई है ये हमारे से दूर हो, ताकि जितने भी लोग इसमें जो परेशान हो रहे हैं वो इस परेशानी से दूर हो पाए। और आप लोग इस खबर को भी शेयर करना और दुआ जरूर कीजिएगा।